नमस्कार दोस्तों, समसामयिक विषयों पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम बात पते की में हमारा आज का विषय है सांसद निधि या एमपी-लैट्स। आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि एमपी-लैट्स क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ सांसदों द्वारा किया जाता है और वर्तमान समय में इसको क्यों बंद किया गया, बंद करने से क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी-लैट्स का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हिंदी में हम सांसद निधि के नाम से जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ यही है कि सांसद को एक फिक्स निधि दी जाती है, फंड दिया जाता है अपने लोकल एरिया में डेवलप करने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये फंड सरकार के अन्य किसी स्कीम या किसी भी सेवा से अलग होता है। आप लोगों में से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि हाल ही में 6 अप्रैल यानी सोमवार को ही एक बैठक में सरकार ने इसे अगले 2 साल के लिए अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। एमपी-लैट्स की शुरुआत 23 दिसंबर सन 1993 में हुई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। योजना शुरू हुई थी उस समय प्रत्येक सांसद को सहायता के रूप में मात्र 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे, लेकिन समय के हिसाब से इसमें कुछ सुधार हुआ और सन 1998 में इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद कर दिया गया। और रोचक तथ्य यह है कि अभी फ़िलहाल यह राशि 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रति सांसद है। सांसदों को दी गई इस राशि का मकसद लोकसभा, राज्यसभा एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा उनकी चुने गए क्षेत्र में विकास कार्य कराना है। इस फंड के बारे में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह फंड लोकसभा का सांसद अपने उसी क्षेत्र में खर्च कर सकता है जहाँ से वह चुना गया है, और राज्यसभा का सांसद अपने उस राज्य में खर्च कर सकता है जहाँ से वो राज्यसभा का सांसद चुना गया, और जो मनोनीत सदस्य है वो पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो मनोनीत सदस्य हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब जानते हैं कि एमपी-लैट्स के फंड को सांसद कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। एमपी-लैट के कार्यों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, हिमस्खलन, बादल विस्फोट, कीट हमले, भूस्खलन, बवंडर, सूखा, आग, रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल वार आदि शामिल होते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना को भारत सरकार ने 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर क्यों स्थगित किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार इस योजना को रोकने पर भारत सरकार के संचित निधि में 79,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। एक तरफ जहां कोरोना इस महामारी से जूझ रहा है, वहीं पे हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ संस्थानों को छोड़कर सभी चीज़ें पूर्ण रूप से बंद हैं। तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए यह एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। तो चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नज़र डालते हैं। आज का सवाल है कि किस वर्ष में सांसद निधि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी
1998 में और ऑप्शन डी 1999 में। आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक मुद्दा हो जिसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर वीडियो बनाने की। अगर आपने हमारे इस वीडियो को एंजॉय किया हो या इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।